हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आइए बैठते हैं रिवीजन के रेलगाड़ी में। आज हम आप लोग के साथ मई 19 2022 के हिंदू एडिटोरियल में जो डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज हुआ था, वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दोज वर्ड्स। तो कैसा लगेगा कि अगर आपको एक वर्ड मिले स्टिकिंग पॉइंट, ठीक है, जो आपके उसमें यूज हुआ है किसी आरसी में या पैराजंबल में, उसको उसका मीनिंग पूछा जाए। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ और वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल। एक्सप्लिसिट क्या होता है? फॉर्मल तो आप जानते हैं, बिकॉज जो भी चीज फॉर्मल मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कायदे से, कानून के हिसाब से, उसे फॉर्मल कहेंगे, राइट। यहाँ पे एंड एक्सप्लिसिट मतलब, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि इसके अलावा और कोई इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं है। ठीक है, एक्सप्लिसिट का देखते हैं, प्रिसाइजली एंड क्लियरली कम्युनिकेटेड। ठीक है, जैसा मैंने कहा उस चीज के जो कहा गया उसके अलावा उसका कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं लिया जाए। लिविंग नथिंग टू इम्प्लीकेशन, राइट। तो इसे, तो ऐसा एक अप्रूवल जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो। जैसे कोर्ट कुछ करती है, कोर्ट एंडोर्स करती है, उसे कहेंगे फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट, जहां पे संदेह की कोई गुंजाइश ना हो, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इन्वोक। इन्वोक का मतलब रिजॉर्ट टू होता है, हालांकि इन्वोक का मतलब कुछ और भी होता है। जैसे किसी को समन करना, राइट, उसको भी इन्वोक कहते हैं। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करती है अपने पावर्स को, वहां पे कहते हैं कि वो यूज कर रही है। ठीक है, जैसे कि नीचे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू ऑर्डर वॉट एवर। ठीक है, तो मतलब वो यूज कर रही है। इन्वोक का मतलब यहाँ पे यूज करना हुआ, रिजॉर्ट टू करना हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज कैंप। अच्छा, ये नाउन है, एंडोर्समेंट ये वर्ब है, कैंपेन यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो कैंपेन तो आप जानते हैं, राइट, किसी चीज कैंपेन चलता है। लेकिन जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो मतलब कि किसी कैंपेन में या किसी कॉज में कोई इंगेज होता है, उसे कहते हैं कि वो कैंपेन कर रहा है। ठीक है, और कैसे इंगेज होता है? कंटिन्यूअसली, विगरसली, ऑब्सलूसिवली। ठीक है, कि एक एंड मिल जाए या इंगेज हो जाए किसी क्रुसेड में। ठीक है, क्रुसेड का क्या मतलब होता है? क्रुसेड का मतलब देखिए, समझते हैं। क्रुसेड का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शंस एडवांसिंग अ प्रिंसिपल। वही बात है कि किसी सिद्धांत को लेके खड़े होने की बात कहते हैं, कैंपेन करने की बात करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिवल्शन। रिवल्शन मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिपग्नेंस, डिस्टेस्ट, डिसलाइक, घृणा की भावना, या फिर डिस्टेस्ट की भावना, जो अच्छा ना लगे। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ये कैंपेन या वर्ब है, ये नाउन है। ठीक है, नीचे जो यूजेज हुआ है इसका, कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ रिवर्जन इन द स्टेट। ठीक है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो डिस्टेस्ट था, डिसलाइक थी, वो बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद जो अगला वर्ड आता है, काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ, अबेट। अबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को कम कर दे, इसकी इंटेंसिटी कम कर दे या उसकी एक्टिविटी कम कर दे। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी को कहा जाए कि प्रिजनर को कहा जाए कि अबेटेड, ठीक है, सेंटिमेंट अबेटेड, या सेंटिमेंट को अबेट करने के लिए विद द पैसेज, जैसे जैसे समय बीतता गया वो सेंटिमेंट सेंटिमेंट कम होता गया। ठीक है, अबेट मतलब कम होना, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब ड्राइंग वगैरह तो होता ही है, लेकिन एक और मतलब होता है गेट या डिराइव, पाना। ठीक है, ड्रॉ। इन जिन जिन वर्ड्स का मैंने यूजेस बता रहा हूं ना, इसका अगर आपको कॉन्टेक्चुअल यूजेस भी देखना है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उस वीडियो का, वहां पे क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं जो कॉन्टेक्चुअल यूजेस का है। ठीक है, उससे आपको काफी फायदा होगा। यहाँ तक केवल आपको वर्ड और मीनिंग दिख रही है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्चुअल यूजेस के साथ देखेंगे तो आपके दिमाग में कहीं वो कॉन्टेक्स्ट घर बना लेगा। और जब आप लेट्स से अबेट को आप दोबारा कहीं पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा कि मैंने कहीं पढ़ा था, वहां से आप उसकी मीनिंग रिलेट कर पाएंगे कि इसका मतलब कम होना होता है। ठीक है, कोशिश करिएगा। मेरी वोकैब तो ऐसे ही अच्छी हुई थी कि मैं कहीं भी कुछ भी पढ़ता था। चलिए, बातें बहुत हो गई। एम्ब्रॉयल इज द नेक्स्ट वर्ड। एम्ब्रॉयल का मतलब कि किसी सिचुएशन में फोर्स इनटू सम, किसी सिचुएशन में फोर्स करना। ठीक है, कंडीशन या कोर्स ऑफ एक्शन में फोर्स करना। ठीक है, वर्ब है ये। कॉन्फेशनल का मतलब होता है
relating to a written document acknowledging an offense and signed by the ruling party. कॉन्फेशनल स्टेटमेंट, मुजरिम ने एक स्टेटमेंट दिया, कैसा स्टेटमेंट दिया? कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो कॉन्फेशनल मतलब यहाँ होता है कि वो कॉन्फेस कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने कुछ ऑफेंस किया है और उसके बाद वो साइन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब एक्विजिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग, आरोप लगाना, आरोप को ही, गलत काम के आरोप को इंडिक्टमेंट कहते हैं। ये नाउन है, कॉन्फेशनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। डेलिब्रेट मतलब कि एडजेक्टिव है, केयरफुली थॉट आउट इन एडवांस, पहले से विचार करके रखने को डेलिब्रेट कहेंगे, ठीक है। डिसर्न का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है डिसर्न, तो समझने को डिसर्न करना मतलब अंडरस्टैंड करना, ठीक है, क्लियर। ज्यूरिसडिक्शन नाउन है, ये हमने कल भी, अगर आपने कल सुबह का वीडियो देखा होगा तो उसमें ज्यूरिसडिक्शन वर्ड का हमने अच्छे से इसका मीनिंग समझा था कि जो एक टेरिटरी जहाँ पे पावर एक्सरसाइज कर सकती है, जनरली पुलिस स्टेशन के बीच या दो स्टेट्स के बीच ये झगड़ा थोड़ा सा होता है कि किसका ज्यूरिसडिक्शन है या किसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो एरिया की बात होती है, टेरिटरी की बात होती है जहां पे पावर एक्सरसाइज किया जाता है, उस टेरिटरी को ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। रेमिशन भी हमने कल ही पढ़ा था, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो सजा दी गई है उसको कम करना, उसको रेमिट करना, या रेमिशन कहते हैं। रेमिट करना वर्ब हो जाएगा, रेमिशन नाउन हो जाएगा, ज्यूरिसडिक्शन भी नाउन था। इनमिकल एडवर्स और अनफेवरेबल एडजेक्टिव है ये, ठीक है। और कोई भी चीज जो अनफेवरेबल है, जो आपके अनुकूल नहीं, आपके प्रतिकूल है, उसे इनमिकल कहेंगे, याद रहेगा। कॉन्करेंस है एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियंस, सहमति, ठीक है, उसे कॉन्करेंस कहेंगे। कॉन्कर करना होता है, एक और होता है, नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। अच्छा, कन्वर्ज और डाइवर्ज होता है, कॉन्कर अलग हुआ, सॉरी, ठीक है। इन्फॉर्मिटी मतलब होती है वीकनेस, ठीक है। ऐसे सोचिए, फर्म मतलब स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, राइट। इनफर्म जो है वो वीक। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिकिंग पॉइंट। स्टिकिंग पॉइंट नाउन है, ठीक है। और ये मतलब होता है कि ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन एग्रीमेंट और गोल। समझिए आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज पे आप चिपक गए या फंस गए, तो वो एक ऑब्स्टिकल हुआ, राइट, क्योंकि उसने आपको चिपका लिया, इसीलिए इसका वर्ड बनाए। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि किसी भी पाथ में कोई एक ऑब्स्टिकल हो तो उसे स्टिकिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। साइनिकली, साइनिकली का मतलब होता है पेसिमिज्म होता है जनरली, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका जिससे जो दिखाता है कि आप विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं कि लोग जो हैं केवल अपने में ही इंटरेस्टेड हैं और सिंसियर नहीं है, इनसिंसियर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पेसिमिज्म, तो खुद में ही खुद की ही बातें करना, ठीक है, खुद का ही इंटरेस्ट दिखाना, एंड लाइकवाइज। Dastardly, wicked and cruel, morally bad in principle और कुटिल, कुटिल हिंदी में है, morally जो बैड हो, ठीक है, और क्रूएल जो क्रूएल हो, कठोर हो, ठीक है। और ये है dastardly, ये एडवर्ब है। साइनिकली ये एडवर्ब है, ठीक है। इन्फॉर्मिटी नाउन है, स्टिकिंग पॉइंट नाउन है, कॉन्करेंस नाउन है। पॉन्डर यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब थिंक डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट और क्वेश्चन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी चीज के बारे में देर तक सोचना, अच्छे से सोचना, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, और कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद हो और आया हो, और ऐसे ही वर्ड्स आपके आप सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।